हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहली चीज मैं बोर्ड एग्जाम 2024 की बात करता हूँ। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो ज्यादातर जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंग्लिश का पेपर कवर नहीं हो पाता। रीजन क्या, पेपर कवर नहीं होने का रीजन ये होता है कि सबसे पहली चीज उनका जो टाइम है वो राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा चला जाता है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें लिखी होती है। अब रीजन क्या है, रीजन ये उनको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता है, तरीका नहीं पता है कि कहाँ पे कितने लाइंस लिखने हैं, कहाँ पे कितनी चीजें लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है। ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम आता है। अगर आप चाहते हो कि हमसे 1 to 1 ये सारी चीजें आपको पता चले तो आप जो है यूट्यूब पे तो हम सारी चीजें डाल ही रहे हैं, लेकिन आप पर्सनली चाहते हो कि एक से एक चीजें पता चले कि पेपर पे कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है। और फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं, तो फॉर्मेट को कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या होना चाहिए वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, और क्या चीजें अटेम्प्ट करनी चाहिए, कितने टाइप के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर राइटिंग स्किल्स में क्या पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज अगर आप चाहते हो 1 to 1 सीखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदीप गिरी अकेडमी का लिंक मिल जाएगा। अब वहां पे हमारे जो दंगल बैच है वो लॉन्च है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ लैंग्वेजेस के लिए, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सभी के लिए लाइव रिकॉर्डेड दोनों, जिस जो भी आपको प्रेफरेबल है वो आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे सर कुछ ऐसे राइटिंग स्किल्स बताओ जिससे हम अगर अटेम्प्ट करें तो हमारे जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो, टाइम भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए और मार्क्स भी अच्छा मिले। तो देखो बेस्ट तरीका बता दो। यहाँ पे अगर बात करो तो देखो ये आपके पूरे राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, सबसे पहले आता है राइटिंग, लेटर राइटिंग आता है। लेटर राइटिंग आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसमें दो है, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग आता है और एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आता है। अब आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है, फॉर्मल करना है कि इनफॉर्मल करना है। मेरा एक सजेशन रहता है कि आप फॉर्मल कर सकते हो। क्यों, फॉर्मल ज्यादा स्कोरेबल रहता है। अब कैसे स्कोरेबल रहता है, क्या रहता है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे लेटर राइटिंग वाले वीडियो में पेपर पैटर्न के थ्रू प्रूफ के साथ मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरी चीज क्या रहती है, देखो अब फॉर्मल में आपको दो तरह के लेटर्स आते हैं। एक आपको जॉब एप्लीकेशन वाला आता है और एक जो दूसरा आता है वो कौन सा आता है, वो आपको प्रॉब्लम वाला आता है। ठीक है, तो ये दो की प्रिपरेशन करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6A में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। अब यहाँ पे देखो ये आपका चॉइस होना चाहिए कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है। अब मेरा जो तरीका रहता है, मैं एक्चुअली कैसे अगर होता तो कैसे अटेम्प्ट करता, देखो जब इंफॉर्मेशन जो होती है वर्बल टू नॉन वर्बल जाती है, जहां पे आपको इमेजेस की फॉर्म में, तो क्वेश्चन आपको 3 तरीके से बोला जा सकता है। एक तो आपको फ्लो चार्ट बनाने बोला जाएगा, तो आप बहुत श्योर हो जा सकते हो। दूसरा आपको टैबुलर चीजें दे दी जाएंगी, मतलब आपको ये दे दिया जाएगा, टेबल दे दिया जाएगा और उसको फिल करना रहेगा आपको पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने के, जैसे एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। तीसरा आता है आपको पाई डायग्राम वाला आता है, जहां पे आपको जो ये रहेगा क्या बोलते हैं, आपके फिगर्स रहेंगे, कुछ आपके डाटा देंगे, वो आपको पाई डायग्राम के साथ शोकेस करना रहेगा। अब बेस्ट तरीका रहता है, अगर टैबुलर आ रहा है और पाई आ रहा है तो आप नॉन वर्बल जा सकते हो, वर्बल टू नॉन वर्बल जा सकते हो। समझ में आ गया क्या, वर्बल टू नॉन वर्बल जा सकते हो, बेस्ट तरीका है, बहुत अच्छे से जा सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए इजी हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर ढूंढ के लिखना रहता है, पाई डायग्राम रहता है। पाई डायग्राम में से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप आंसर जो है, आपने एक पाई बनाया उसमें से डिवीजन किया और आप आंसर लिख सकते हो, तो ये आपके लिए स्कोरेबल हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रही चीज है, तो चुपचाप नॉन वर्बल से वर्बल चले जाओ, दोनों का ऑप्शन रहेगा। फिर अब आता है आपका व्यू काउंटर व्यू। अब एग्जाम में आपको व्यू दिया जाएगा, हो सकता है काउंटर व्यू करने के लिए बोला जाएगा, या फिर काउंटर व्यू दिया रहेगा आपको व्यू करने के लिए बोला जाएगा। और उसके ऑप्शन में जो आता है ड्राफ्टिंग अ स्पीच आता है। मेरा सजेशन रहेगा इसमें मत पढ़ो, ड्राफ्टिंग अ स्पीच कर लो, बेस्ट है 5 मार्क्स के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ प्रॉपर फॉर्मेट है ड्राफ्टिंग अ स्पीच का, आप वो फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सेक्शन 6 आता है क्रिएटिव राइटिंग का। अब इसमें भी देखो क्या होता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सपांड द थीम, एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब, मैक्सिम कोटेशन स्लोगन, मतलब एक प्रोवर्ब दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा, आपको उसको एक्सपांड करना रहेगा। और दूसरा आता है क्या, रिपोर्ट राइटिंग आता है ऑन द गिवन बेस हेडलाइंस। बेस्ट बताओ, मेरे हिसाब से एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। क्यों पता है क्या, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आपको लाइन दिया रहेगा, ज्यादा नहीं 3 से 4 पैराग्राफ लिखने, लिमिटेड चीजें लिखनी रहेंगी। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में आपको थोड़ी सी जो कंटेक्स्ट है वो आपको थोड़ा इमेजिनरी यूज करना पड़ेगा, आपको चीजें उतनी पता नहीं रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आते क्वेश्चन नंबर 7B, डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस विद द गिवन बिगिनिंग एंड एंडिंग सेंटेंस। तो आप दोनों में से जो आपको अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हो, दोनों एट द मोमेंट अगर मैं बात करूं सेम ही चीजें हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग लाइन और ये एंडिंग लाइन दिया रहता है, और यहाँ पे आपको और पहले वाले में आपको स्टोरी डेवलप करनी रहेगी, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज है, अब इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आप जैसे जानते हैं कि गिरी ट्यूटोरियल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज नहीं, आपके पिछले कई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को हेल्प करते आ रहा है।
लैंग्वेजेस के लिए अगर मैं बात करूँ बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर, सिर्फ लैंग्वेजेस के लिए, साइंस मैथ सारी चीजों के लिए आपको क्या कर रहा है, हेल्प करता है। तो आप इससे कर सकते हो, जहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें आ रही है। दूसरी चीज आपके पास टेक्स्ट बुक है 21 है, 21 में आपको पूरा फॉर्मेट दिया, आप उसे प्रेफर कर सकते हो। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो, अगर आप 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, वो कोर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो दंगल बैच के साथ, जहाँ पे डेली आपके साइंस मैथ्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, प्लस लैंग्वेजेस के भी आपके सेशंस होते हैं। तो आप उसे भी जाके क्या ज्वाइन क्या कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दूसरा शेयर जरूर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। तो मिलेगा हमारे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।